हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट्स को कैसे सिंप्लीफाई करें। देखो, स्क्वायर रूट्स को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इनमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली पहला क्वेश्चन जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, जैसे कि आपके सामने गिवन है √4, तो 4 किसका रूट होता है? 2 का, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे। √16 किसका रूट होता है? 4 का, डायरेक्टली लिख देंगे। √25 किसका रूट होता है? 5 का, इसको भी हम डायरेक्टली लिख देंगे। बट व्हाट अबाउट √40 तो किसी का रूट नहीं होता, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनका स्क्वायर रूट्स एक डिफाइन नहीं होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि देखो सारी वैल्यूज़ को तो हम लर्न नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम करते हैं सिंप्लीफाई। चलिए, आज की वीडियो में आपको मैं यही सिखाने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है √18। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? तो अगर किसी को भी सिंप्लीफाई करना है तो मैं तो सबसे इजी तरीका यही बताऊंगी कि उसको कर लीजिए एलसीएम, उसका एलसीएम निकाल लीजिए। मतलब बेसिकली तो √18 का एलसीएम क्या निकलेगा? 2 की टेबल में 9 सा आता है 18, नौ 3 की टेबल में 3 सा आता है 9, नौ 3 की टेबल में 1 सा। तो हम करेंगे इनकी ग्रुपिंग। देखो यहाँ पे बन गया 3 का जोड़ा, तो 3 तो आ गया बाहर हमारा, पर बेचारा 2 अकेला रह गया, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर फिक्स। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 3√2। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 3√2। चलो अब थोड़ा सा एक और बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया √21। क्या ले लिया हमने? √21। अब इसको कैसे करेंगे? वही सेम तरीका है। सबसे पहले हम निकालेंगे √21 को एलसीएम। तो चलिए निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। तो निकलेगा √21 का एलसीएम 3 की टेबल में आता है। 3 7 से 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब देखो इसमें किसी की ग्रुपिंग नहीं हो रही है, ना किसी का जोड़ा बन रहा है, तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? √21 ही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसका कोई जोड़ ही नहीं बन रहा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें गिवन है √44। क्या गिवन है अब हमें? √44। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। तो 44 का एलसीएम क्या निकलेगा? 2 की टेबल में 44 आता है 22 टाइम्स, ना 2 की टेबल में ही आता है 11 टाइम, ना 11 1 सा 11। तो क्या मुझे यहाँ पे जोड़ा मिल चुका है? हाँ, मुझे यहाँ पे जोड़ा मिल चुका है, वो है 2 का जोड़ा। तो 2 तो हमारा बाहर आ गया, और जिसका हमें जोड़ा नहीं मिला है वो हमारा अंदर ही रहेगा रूट के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2√11। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 2√11। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमें ये जो है अच्छे से और समझ आ सके। नाउ अब हमें गिवन है √72। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे 72 का एलसीएम। तो 2 की टेबल में 72 आता है 36 टाइम, नाउ 2 की टेबल में 36 आता है 18 टाइम, नाउ 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम, और 3 की टेबल में 3 आता है 3 1 में आता है 9, और 3 1 से 3। अब देखो ये तो हमारा हो गया सॉल्व। अब हम बनाएंगे ग्रुपिंग। तो देखो यहाँ बना एक 2 का ग्रुप, तो 2 बाहर लिख देंगे। फिर बना हमारा यहाँ 3 का ग्रुप, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, और √2 हमारा अकेले रह गया, तो उसको हम अकेले √2 को लिख देंगे। ना अब हम कर देंगे इनका मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 आ जाएगा 6, और √2 का आंसर इज √2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6√2। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 6√2। होप आपको ये समझ आया होगा। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब हमें गिवन है √24। तो सबसे पहले स्टेप हमारे क्या होता है? एलसीएम निकालना। तो हम निकालेंगे एलसीएम 24 का। 2 की टेबल में 24 आता है 12 टाइम, ना 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, ना 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम सॉरी, और 2 की टेबल में ये आता है 1 टाइम। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। ना अब हम देखेंगे जोड़े किन के बन रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ 2 का ही जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम बाहर लिख देंगे, और बाकी सब रूट के अंदर। तो हमें क्या मिला? 3 और 2, तो हम इसको रूट के अंदर लिख देंगे। ना 2 को तो हम सेम एज इट इज़ 2 कॉपी कर देंगे, और √3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 3 2 जा क्या आता है 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2√6। ओके, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। ना एफ़ की वैल्यू है, ना हमें गिवन है √31। देखो इसके कोई फैक्टर्स नहीं होते √31 का। अगर आप एलसीएम में निकालते हैं तो कोई फैक्टर नहीं निकलेंगे, तो इसका सिंपली आंसर हो जाता है √31 का 30√31 ही। क्यों? क्योंकि इसका कोई फैक्टर ही नहीं होता है, तो इसको हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। यही होता है हमारा आंसर √31। ओके, चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विच इज़ हमें गिवन होगा, जो कि √60 को ले लेते हैं। चलो √60, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे √68 को भी। ओके, चलो करते हैं जल्दी जल्दी से सॉल्व। 60 हमें गिवन है, तो 60 का हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो 2 की टेबल में 60 आता है 30 टाइम, और 2 की टेबल में 30 आता है 15 टाइम। 2 की टेबल में आते ही नहीं है 15, तो 3 की टेबल में आता है 3 5 सा और 5 1 सा। अब ग्रुपिंग किसकी हुई? 2 की, तो इसको हम लिख देंगे 2 अकेला, क्योंकि इसकी हो गई है ग्रुपिंग। अब इन दोनों की नहीं है ग्रुपिंग, तो 3 और 5 ऐसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे ना। 2 तो हो चुका है, तो उसको हम 2 कॉपी कर देंगे और 3 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 15। तो हमारी √60 की वैल्यू क्या आ गई? 2√50। ओके, होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन जो मैं समझा रही हूँ समझ आ रहे होंगे, इजी लग रहे होंगे। आपको अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट फील होता है तो आप उससे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना। अब हमें गिवन है √68। क्या गिवन है अब हमें? √68। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। तो अगर हम 68 का निकालते हैं एलसीएम, तो 2 की टेबल में 68 आता है 34 टाइम, और 2 की टेबल में 34 आता है 17 टाइम। अगर देखो बच्चा, आपको टेबल, स्क्वायर्स ये सब लर्न नहीं होंगे, डिवाइड कैसे करते हैं, जल्दी डिवाइड कैसे करते हैं, मन में कैसे करते हैं, अगर आपका इन सब चीज़ों में कमांड नहीं होगा तो आप इन क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम ला देंगे। इसलिए जल्दी से अच्छे से टेबल याद कीजिए, अपना टेबल पे कमांड लाइए, बिल्कुल आपको टेबल मुंह पे रटी होनी चाहिए, एंड आपको स्क्वायर्स रटे होने चाहिए, क्यूब्स अच्छे से आने चाहिए। ये सब मैथ्स का एक बेस होता है जो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, तभी आप मैथ्स में प्रो हो पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका होमवर्क यही है आज की वीडियो का, कि आपको करने हैं याद स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, आपको याद करने हैं स्क्वायर्स वगैरह, आपको याद करना है टेबल्स। आपको ये सब चीज़ें तो बेसिकली आनी ही चाहिए, और आपको कमांड होनी चाहिए। अब जैसे मैंने ये 68 का एलसीएम निकाला, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे जल्दी जल्दी एलसीएम निकालते हैं। अब जैसे देखो, मैं कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर देती हूँ। 2 की टेबल में 68 आता है 34 टाइम, क्योंकि मैं मन में सोच लेती हूँ। तो अगर आप ऐसे मन में नहीं सोच पा रहे हैं तो प्लीज़ उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक और वीडियो बनाऊँगी कि कैसे आप मन में सोच सकते हैं, कैसे आप जल्दी जल्दी एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो, इतना आपका कमांड होना ही चाहिए, वरना आप कैसे इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए देखो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मोर एंड मोर। एंड वैसे मैं आपको थोड़ी ट्रिक बता भी देती हूँ कि मैं कैसे जल्दी जल्दी इनके लिख पाती हूँ। जैसे कि मुझे पता है लास्ट का नंबर क्या है, 8 है। क्या है मेरा लास्ट का नंबर? 8। तो मुझे पता है कहीं ना कहीं ये 2 की टेबल में आएगा ही आएगा। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ, तो क्या डिवाइड में ऐसे लिखती हूँ 2/68? नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं डायरेक्टली यहीं पे डिवाइड करती हूँ। 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है? 3 टाइम। 2 की टेबल में 8 कितनी टाइम आता है? 4 टाइम। मैंने इसको ऐसे सिंपली लिख दिया और मेरा सॉल्व हो गया। अब नाउ 34 में भी लास्ट में 4 है, जो कि 2 की टेबल में आता है, इवन नंबर है, तो बस हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये साइन हो जाता है, मैंने 2 लिखा, इसको डिवाइड किया। अब 2 की टेबल में 3 से कम क्या होगा? 2 1 से 2, तो मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ 1 बचेगा रिमाइंडर में, तो ये हो जाएगा 1 4 40, और 14 कितनी बार में आता है? 7। तो आपका भी ना इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप इसको मन में ऐसे सोच पाएँ, क्योंकि अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर आप मैथ्स को अच्छे से नहीं कर सकते। खैर, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप कमांड कर सकते हैं अपने मन में, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। और देखो, ये तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस में एक पर्सन मोर बेटर, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी। इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स अच्छे से नहीं आएगी। ओके, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। चलो अभी यहाँ का इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, 2 और 2 का बन गया जोड़ा, तो इसको हम सिंपली 2 लिख देंगे। और नाउ √17 का कोई जोड़ा नहीं है, तो हम √17 कैसे रूट के अंदर लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर 2√17। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे इसका कमेंट ज़रूर करना कि √34 की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि इसका आंसर क्या आएगा। होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।